स्वागत है दोस्तों आप सभी का। चलिए आज हम लोग क्लास 11 का लिविंग वर्ल्ड का माइंड मैप है जो हम लोग देख लेते हैं। ठीक, तो चलिए समझते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में देख लेते हैं। ठीक, तो ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ जो होता है ना, याद रखिएगा लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई डिफाइनिंग फीचर्स नहीं है। क्यों? इसलिए क्योंकि ग्रोथ जो है ना दो तरह का होती है, एक तो एक्सटर्नल ग्रोथ होती है, एक इंटरनल ग्रोथ होती है। ठीक, अगर इंटरनल ग्रोथ की अगर बात करें तो ये लिविंग्स जो होते हैं ना उनमें देखने को मिलती है। ठीक, जबकि अगर हम एक्सटर्नल ग्रोथ की बात करें तो जो हमारा नॉन लिविंग होती है उनमें दोनों एक्सटर्नल और इंटरनल ग्रोथ जो है ना, सॉरी, जो एक्सटर्नल ग्रोथ जो होती है आपका लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में ही देखने को मिलती है। मतलब यहाँ से ये पता चला कि जो लिविंग होते हैं ना, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें एक्सटर्नल इंटरनल ग्रोथ दोनों देखने को मिलती है, लेकिन सिर्फ एक्सटर्नल ग्रोथ नॉन लिविंग में देखने को मिलती है। जैसे कि बालू हो गया, सैंड ड्यून्स हो गया, या फिर अगर बात करें माउंट एवरेस्ट के जो चोटी है, आपको पता होगा माउंट एवरेस्ट पर साल थोड़ा बहुत है जो बढ़ रहा है। ठीक, तो ग्रोथ का मतलब क्या होती है? नंबर ऑफ क्या भैया, सेल्स का बढ़ना या फिर मास का जो बढ़ना, इसी को ग्रोथ बोलते हैं। ठीक, तो मास अगर माउंट एवरेस्ट पार्सल थोड़ा बहुत बढ़ रहा है तो उनका वेट भी बढ़ रहा हो तो वो भी एक तरह का ग्रोथ है, लेकिन है कैसा? नॉन लिविंग है। ठीक, जबकि अगर हम बात करें ह्यूमन बींग्स की बात करें या लिविंग जितने भी हैं उनका बात करें तो इनमें नंबर ऑफ सेल्स डिवाइड हमेशा करते रहते हैं। ठीक, और मतलब क्या डिवाइड कर रहे हैं, और वेट भी है जो मास भी है जो बढ़ता जाता है। ठीक, तो ग्रोथ तो है ना जो कभी भी हम लोग बोलेंगे कि डिफाइनिंग फीचर नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि नॉन लिविंग में भी देखने को मिलती है और लिविंग में भी देखने को मिलता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन भी है जो हमारा अगर बात करें तो डिफाइनिंग फीचर नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। क्यों? इसलिए क्योंकि अगर बात करें तो जैसे म्यूल्स जो हो गया जिसको हम लोग खच्चर बोलते हैं, ठीक, कुछ इनफर्टाइल कपल हो गए जो कि बेबी को प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं बिना कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को यूज किए हुए हैं 2 साल तक, उन्हीं को हम लोग इनफर्टाइल कपल बोलते हैं। ठीक, और बढ़कर भी हो गया है, ये सब कभी भी रिप्रोडक्शन को जो शो नहीं करते हैं। ठीक, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कोई डिफाइनिंग फीचर लिविंग ऑर्गेनिज्म का नहीं है। और रिप्रोडक्शन दो तरह का होती है, एक असेक्सुअल होता है और एक हमारा सेक्सुअल होता है। ठीक है, इतना समझ गए आप। अब पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है? सीडलेस प्लांट, वैसे प्लांट जिनके फ्रूट में सीड हो ही ना, वैसे को हम लोग पार्थिनोजेनेसिस उसको बोलते हैं प्रोसेस को। ठीक है, अब मेटाबॉलिज्म की बात करें तो मेटाबॉलिज्म जो है ना हमारा डिफाइनिंग फीचर्स होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। क्यों? क्योंकि नॉन लिविंग जो होती है ना कोई मेटाबॉलिज्म को शो नहीं करती, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वही मेटाबॉलिज्म को जो शो करते हैं। ठीक, इनका सबसे इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है, याद रखिएगा क्या, कि जो ये कोमा पेशेंट जो होते हैं ना वो भी मेटाबॉलिज्म को शो करते हैं। कैसे? क्योंकि याद रखिएगा जो दवाई होती है ना उसके अगेंस्ट में, ठीक, जैसे कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है ये पूछ देगा आपसे, तो बॉडी की जो कार्य करने की जो क्षमता होता है ना उसी को मेटाबॉलिज्म हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ये दो तरह का होती है, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। ठीक, एनाबॉलिज्म का मतलब किसी चीज़ का बनना, कैटाबॉलिज्म का मतलब किसी चीज़ का टूटना। कंसिक्वेंस का मतलब क्या होता है? तो याद रखिएगा इसका जो ये वाला जो प्रॉपर्टी होता है, और अगर हम बात करें हाँ कंसिक्वेंस की हम लोग बात कर रहे थे तो ये याद रखिएगा कि ह्यूमंस के पास सेल्फ कंसिक्वेंस की प्रॉपर्टी होती है। ठीक, जैसे कुत्ते वगैरह की अगर बात करें, आप जाके कुत्ते वगैरह के पास अगर आप धीरे से भी जाने की कोशिश करोगे ना तुरंत उनको पता चल जाता है हाँ कोई है। ये प्रॉपर्टी लिविंग के पास, नॉन लिविंग के पास नहीं होती, इसीलिए बोला जाता है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है। ठीक, लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि जितने भी लिविंग होते हैं ना वो सारे सेल के बने होते हैं, नॉन लिविंग का भी सेल के नहीं बने होते हैं। ठीक, तो चलिए ये हम समझ लिए। अब बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? तो हमारे अर्थ पे कितने टाइप्स के ऑर्गेनिज्म पाई जा रही है ना, ठीक, कितने मतलब वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है, एग्जिस्ट कर रही है, इसी को बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। तो आज के अगर समय में बात करें तो 1.7 से 1.8 मिलियन जो स्पीसीज़ है ना हमारे अर्थ पे जो पाई जा रही है, जो कि हमको पता है, ये लिविंग वर्ल्ड में बताया गया है। ठीक है, टैक्सोनॉमी क्या होता है? तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन हो गया, ठीक, फिर आइडेंटिफिकेशन हो गया, फिर हो गया क्लासिफिकेशन हो गया, फिर नोमेनक्लेचर हो गया। जैसे अगर बात करें तो मान लिया जाए 10 बच्चे हैं, ठीक, 10 बच्चे हैं तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, आइडेंटिफाई करते हैं कि जैसे 10 बच्चे हमें दे दिए गए हैं, ठीक, तो उसमें पहले हम लोग ये देखेंगे कि कितने लड़के हैं और कितने लड़कियां हैं, तो उसको आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। फिर हम देखेंगे कि वो कहाँ से बिलोंग कर रही है, उतने में से लड़के जो हैं कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं और लड़कियां जो है कहाँ से बिलोंग कर रही है, ठीक, उसको क्लासिफिकेशन बोल देंगे। और जो लड़का लड़कियां हैं उनका फिर हम लोग नामकरण करते हैं, इसी को नोमेनक्लेचर है जो हम लोग बेसिकली बोलते हैं। ठीक है, जैसे बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर की बात करें ना तो याद रखिएगा कैरलस लिनेनस के द्वारा जो दिया गया था। ठीक है, अब बाई का मतलब होता है
दो दो होता है ना बाई का मतलब, तो बाई से याद रखिएगा टू किंगडम। जो टू किंगडम जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, ठीक, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है ना वो भी याद रखिएगा, हमारा कैरलस लिनेनस के द्वारा जो दिया गया था। अब कुछ नोमेनक्लेचर के भी कुछ रूल्स हैं जो देख लेते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो भी हम लोग, जैसे इसको ऐसे याद रखिएगा, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे बता दे रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग जो भी लिखते हैं ना, जो हम लोग प्रिंट करते हैं, या फिर बात करें जो भी हम लोग राइट लिखते हैं, उसको हम लोग हमेशा इटैलिक में है। जो क्या, जो भी प्रिंट जो है ना, प्रिंट की बात करें या फिर राइट की, तो हमेशा इटैलिक्स में करते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें किसका, जो हैंड रिटन होते हैं, जो हम लोग हाथ से लिखते हैं ना, उसको जो हैंड रिटन होता है ना, उसको हम लोग कैन भी क्या अंडरलाइन कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। और ये हमेशा जो हैंड रिटन है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये समझ गए आप। और यहाँ पर जो है ना लैटिन आता है, ठीक, मतलब ILP, ठीक, मतलब याद रखिएगा जो हम लोग प्रिंट जो है ना हमेशा इटैलिक्स में करते हैं, और जो हैंड रिटन है उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक। और यू फॉर अंडरलाइन, यू फॉर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड भी था, ठीक है। और ये जो इटैलिक्स हो गया और ये जो हमारा हैंड रिटन जो हम लोग लिखते हैं, ये दोनों मिलकर क्या दर्शाती है, मतलब ये दोनों जो प्रिंट हम लोग करते हैं और जो हैंड रिटन हाथ से लिखा हुआ को अंडरलाइन करते हैं, ये दोनों हमको लैटिन ओरिजिन को दर्शाती है। तो वही बोला गया है कि बायोलॉजिकल नेम्स आर इन लैटिन, मतलब जो प्रिंट जो है ना हमेशा हम लोग करते हैं इटैलिक्स में, और जो हम लोग इटैलिक्स और जो हैंड रिटन जो होती है ना, ये दोनों दर्शाती है लैटिन ओरिजिन के बारे में। फर्स्ट वर्ड जो होता है ना, किसी भी साइंटिफिक नेम की अगर बात करें, जैसे मैंगो का जो साइंटिफिक नेम मैंगीफेरा इंडिका होता है, तो मैंगीफेरा जो होता है ना, वही बताया जा रहा है जो पहला वर्ड जो होता है वो जीनस के बारे में बताती है, ठीक, जैसे मैंगीफेरा हो गया। और इंडिका जो कि सेकेंड वर्ड बोलेंगे, ठीक, ये बताती है स्पेसिफिक इप्थेट के बारे में। मैंगीफेरा लीन हो गया, ठीक, मतलब कैरलस लिनेनियस ने इसका डिस्कवर किया था, ठीक है ना, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में लास्ट में लिख देते हैं, ठीक। और फर्स्ट वर्ड जो होता है ना हमेशा कैपिटल लेटर से चालू करते हैं, और सेकंड वर्ड हमेशा स्मॉल लेटर से। और वही बोला कि हैंड रिटन को हमेशा सेपरेटली अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक। और ऑथर कौन के ऑथर ने कौन से स्पीसीज का नेम डिस्कवर किया, साइंटिफिक नेम दिया है, उसका नाम हमेशा लास्ट में शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। जैसे कैरलस लिनेनस है तो लिन लिख देंगे लास्ट में, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे जो समझ लेते हैं सिस्टमेटिक क्या होता है। स्टडी ऑन द बेसिक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पर जब हम स्टडी करते हैं उसी को सिस्टमेटिक बोलते हैं। हमसे पूछ अब टैक्सोनॉमिक स्टडी कैटेगरीज के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा स्पीसीज, सबसे पहले आपका स्पीसीज आता है, ठीक, जिसके अंदर जैसे कि लायन हो गया, ठीक, लायन क्या हो गया, ठीक है ना, इसको हम लोग लियो बोलते हैं। टाइगर को हम लोग टाइग्रिस बोलते हैं, पोटैटो को टिब्रोसम बोलते हैं, ब्रिंजल को मेलोजीना बोलते हैं, ये याद रखिएगा। अब बहुत सारे सेवरल रिलेटेड स्पीसीज मिलके क्या जीनस बनाते हैं, जिसके अंदर हम लोग पैंथरा के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। जैसे पैंथरा लियो हो गया, ये भी एक जीनस है, पैंथरा टाइग्रिस एक जीनस है, ठीक है। पैंथरा पैराडस भी एक जीनस है। सोलोनेसम जैसे सोलेनम बात करिए, ये भी एक जीनस है, जिसके अंदर हम लोग सोलेनम ट्यूबरोसम के बारे में पढ़ते हैं, सोलेना मिलोजीना के बारे में पढ़ते हैं, सोलेनम निग्रम के बारे में। अब बहुत सारे सेवरल रिलेटेड जीनस मिलकर क्या फैमिली बनाते हैं। जैसे फिलेडी एक फैमिली है, जो कि किसकी फैमिली है, तो फेलिस और पैंथरा की फैमिली है। जैसे कि फेलेडी ऐसे आप याद रखिएगा, ठीक है ना। जैसे आप हम अगर बात करें फेलेडी की बात कर लें, चाहे हम लोग कैनेडी की बात कर लें, CANA, कैनेडी जो है ना हमारा डॉग की फैमिली है, ठीक, इसको ऐसे याद रखेंगे। जो कैनाइन, कैनेडी से याद रखिएगा, कैनाइन टीथ हमने आपने देखा ही होगा कि ऐसा होता है, ठीक, ऐसा कुत्ते के पास होती है, तो याद रखिएगा कैनेडी जो है ना डॉग की फैमिली होती है। और फिलेडी मतलब जो फ्लेश खाते हैं, मछलियाँ, ये बिलाई जो होती है ना फ्लेश खाते हैं, इसलिए बोला जाता है फिलेडी जो फैमिली होती है हमारा किसकी होती है, तो कैट की होती है। और अगर हम बात करें सोलोनेसी एक फैमिली है, ठीक, जिसके अंदर आपका सोलेनम आ जाता है, धतुरा आ जाता है, पिटूनिया आ जाता है। बहुत सारे सेवर रिलेटेड फैमिली मिलकर ऑर्डर बनाते हैं। जैसे कार्निवोरा एक ऑर्डर है जिसके अंदर आपका ये फिलेडी और कैनेडी आ जाता है, ठीक, जो कि एक फैमिली है। और पॉलीमोनियल्स जो है ना आपका एक ऑर्डर है जिसके अंदर आपका सोलोनेसी हो गया, कॉल्बोनेसी फैमिली है जो आ जाता है। क्यों, और बहुत सारे ऑर्डर मिलके आपका क्लास है जो बनाते हैं, बहुत सारे सेपरेट रिलेटेड ऑर्डर मिलके क्लास बनाते हैं। जैसे मैमेलिया की अगर बात करें तो मैमेलिया एक हमारा क्लास है जिसके अंदर हम लोग कार्निवोरा और प्राइमेटा के बारे में पढ़ते हैं। और डाइकोटिलिडनस एक क्लास है जिसके अंदर हम लोग
पॉलीमोनियल्स के बारे में पढ़ते हैं, रॉयल्स के बारे में पढ़ते हैं, स्पेनिडेल्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। और बहुत सारे क्लास मिलकर डिवीज़न या फिर फाइलम बनाती है। फाइलम जो होता है ना, हम लोग एनिमल के केस में हम लोग फाइलम होता है, और प्लांट के केस में डिवीज़न। जैसे फाइलम में, एनिमल के केस में जैसे फाइलम जो होता है ना, उसको कोडाटा बोलते हैं, जिसके अंदर मैमल्स आ जाता है, एप्स आ जाता है, ठीक है। और जो डिवीज़न जो होती है ना, वो होता है आपका प्लांट के केस में, जिसके अंदर एंजियोस्पर्म जो है ना, वो एक डिवीज़न है, जिसके अंदर डाइकोट और मोनोकोट आता है। और डिवीज़न, बहुत सारे डिवीज़न और बहुत सारे फाइलम मिलके आपका किंगडम बनाते हैं, जिसके अंदर एनिमेलिया किंगडम और प्लांटी किंगडम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और एक चीज़ हमें पता है, जैसे जैसे हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ है जो जाते हैं, स्पीसीज, जैसे जैसे हम लोग किंगडम की तरफ है जो मूव करते हैं, जो सिमिलैरिटीज़ है वो आपका क्या होते जाता है, तो याद रखिएगा हमेशा घटता चला जाता है, ठीक है। चलिए, ये हम लोग पढ़ लिए। अब ICBN का फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल कोड ऑफ क्या बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। और ICZN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। अब टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं। हर्बेरियम क्या होता है, तो हर्बेरियम जो है ना, याद रखिएगा वो प्लेस होती है, ठीक है ना, जहाँ पर जो प्लांट्स है उसको पहले हम लोग किल कर देते हैं, किल करने के बाद उसको सुखा देते हैं, ठीक है। और सुखा देते हैं गिरने के बाद उसको हम लोग कंप्रेस कर देते हैं, ताकि क्या एक फिक्स शेप में है जो वो आ जाए, ठीक, एक फिक्स शेप में आ जाए, इसलिए कंप्रेस कर देते हैं। फिर उसको एक सीट होता है जो जिसका फिक्स लेंथ होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। ये जो सीट होती है इसका फिक्स लेंथ होता है, ये 22/2 इंच का होता है, और ये याद रखिएगा 16 इंच का होता है, ठीक है। 16/2 इंच का होता है ये वाला, या फिर, ठीक है ना, ये आप याद रखिएगा एकदम। इसके अंदर हम लोग रख देते हैं काटी ठोक के, इसके ऊपर नाम ये सब लिखा रहता है कि हाँ कहाँ से आपने इसको कलेक्ट किया, कहाँ से ये आपको मिला है, इसका स्पीसीज़ का नेम क्या है, किसने इसको कलेक्ट किया, किस दिन कलेक्ट किया है, कौन से फैमिली से बिलोंग करती है, ये सारी चीज़ें इस सीट पर लिखा होता है, जहाँ पर ये प्लांट के ऊपर किल ठोक दिया जाता है, ठीक। यही होती है हर्बेरियम। बोटेनिकल गार्डन क्या होता है, तो एक स्पेशलाइज्ड गार्डन है, एक स्पेशल गार्डन है, जहाँ पर हम लिविंग प्लांट को कलेक्ट करके रखते हैं, ठीक है ना, अपने रेफरेंस के लिए, पढ़ने के लिए। म्यूजियम क्या होता है, तो याद रखिएगा, म्यूजियम जो होता है ना, यहाँ पे म्यूजियम के अंदर हम लोग जो डेड एनिमल्स जो होते हैं ना, या फिर प्लांट्स, इसको यहाँ पे हम लोग रखते हैं ताकि हम लोग पढ़ सकें, ठीक है। जूलॉजिकल पार्क क्या होता है, तो जूलॉजिकल पार्क आपने कहा एक सिटू कंजर्वेशन के अंदर है जो आता है, ठीक है ना। और ये जो बोटेनिकल गार्डन है ये आपका एक सिटू कंजर्वेशन के अंदर, ये भी दोनों आता है, ठीक। यहाँ पे भी हम लोग लिविंग जो एनिमल्स है ना उसको यहाँ पे रखते हैं, ताकि बच्चे जो है आएँ और इसको अच्छे से देखें, ठीक, और पढ़ें। की क्या होता है, तो टूल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट इन एनिमल, प्लांट एंड एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी, मतलब सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटी के बेसिस पर प्लांट और एनिमल्स को आइडेंटिफाई करने का ये टूल होता है, कौन, की, ठीक। एफ फॉर फ्लोरा, एफ फॉर याद रखिएगा फ्यू करेक्टर, जो कि हमें किसके बारे में बताती है, तो ये एकदम ध्यान से याद रखिएगा, हैबिटेट के बारे में बताती है और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताती है, ठीक। एम फॉर मैनुअल, एम फॉर मैनी करेक्टर ऑफ स्पीसीज के बहुत सारे करेक्टर के बारे में बताती है, किसके, तो एनिमल्स के, ठीक है ना। मोनोग्राफ क्या होता है, एक सिंगल टैक्सोन का स्टडी को मोनोग्राफ बोलते हैं, ठीक। आप इसको 2-3 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। कैटलॉग क्या होता है, आपसे पूछा जा सकता है, तो स्पीसीज़ को, ठीक है ना, जब एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जब हम लोग अरेंज करते चल जाते हैं ना, इसी को हम लोग कैटलॉग बोलते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम लोग इधर के साइड पे अब हम लोग समझ लेते हैं। दिया गया है यहाँ पे आपका NCERT में जो बोला गया है ना, वही सेम चीज़ है जो आपका यहाँ पर भी है जो दिया गया है, ठीक। तो चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं क्या बताया गया था। होमो सैपियंस की अगर बात करें, तो होमो सैपियंस में होमो फर्स्ट वर्ड आपको जानते हैं क्या, जीनस के बारे में बताती है, तो फर्स्ट वर्ड यहाँ पे होमो है, तो होमो जीनस हो जाएगा, ठीक है ना। और जो फैमिली इसका क्या हो जाएगा, तो फैमिली आपने देखा होगा कि फैमिली जो है आपने पढ़ा क्या, कि इसका फैमिली क्या होगा, होमिनियडी हो जाएगा, ऑर्डर क्या हो जाएगा, प्रिमेटा हो जाएगा, क्लास क्या हो जाएगा, मैमेलिया हो गया। और एनिमल्स, होमो सैपियंस किसको, ह्यूमंस को बोलते हैं, ह्यूमंस एनिमल्स के अंदर आते हैं। तो एनिमल्स के लिए हम जानते हैं कि फाइलम में जो यूज करते हैं, ठीक, डिवीजन जो है ना, क्योंकि हम जानते हैं वो प्लांट के केस में होती है, तो कोडाटा है जो फाइलम हो जाएगा। मस्का डोमेस्टिका का जो जीनस है क्या हो जाएगा, मस्का हो जाएगा जीनस आपका। और एम फॉर मस्का, एम फॉर मस्कियडी जो है आपका फैमिली हो जाएगा। और डिप्टेरा जो है ना आपका ऑर्डर हो जाएगा इसका। और क्लास जो है इंसेक्टा हो जाएगा, क्योंकि आपका एक इंसेक्ट है, ठीक। हाउस फ्लाई जो है ना उसका ये साइंटिफिक नेम है।
फाइलम में यहाँ पे आ जाएगा ऑर्थोपोडा, ठीक, क्योंकि इंसेक्ट का जो फाइलम है वो ऑर्थोपोडा ही होता है इंसेक्ट अगर क्लास है तो। मैंगीफेरा इनका मैंगो का साइंटिफिक नेम है, जिसका जीनस हो जाएगा मैंगीफेरा। फैमिली किसके अंदर आ जाएगा, एनकार्डियेसी के अंदर आ जाएगा। ऑर्डर क्या होगा, स्पेनिडल्स हो जाएगा। क्लास डाइकोटिलीडन हो जाएगा। और यहाँ पे प्लांट है ना, इसीलिए डिवीज़न यूज करेंगे जो कि एंजियोस्पर्म हो जाएगा। ट्राटिबम एस्टेबियम की बात करें तो जीनस हो जाएगा यहाँ पे ट्राटिबम, ठीक है ना। और फैमिली हो जाएगा पोएसी, और ऑर्डर हो जाएगा पोएल्स, और क्लास हो जाएगा मोनोकोटिलिडन्स। और यहाँ पे ये एक प्लांट ही है ना, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे एंजियोस्पर्म। तो चलिए, पसंद है आपको तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।